पुरुषोत्तम मास, ये पुरुषोत्तम का महीना, ये क्यों जरूरी है, क्या है ये? 18 जुलाई से 16 अगस्त तक इस वर्ष जो पड़ रहा है वो है पुरुषोत्तम का महीना। तो हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे आज कि इस पुरुषोत्तम के महीने का क्या गुणगान है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, और हम ये चर्चा करेंगे कि कथा को क्या महत्व दिया गया है इन कथाओं के बीच में। कैसे भक्त जाके प्रश्न पूछा करते थे, जब दो भक्त आपस में मिलते थे तो क्या उनकी चर्चा होती थी, क्या उनका स्टेट ऑफ माइंड होता था, हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि जो भी मटेरियल प्रॉब्लम क्यों नहीं है, उसका मटेरियल सॉल्यूशन कभी नहीं होता। हम अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर भौतिक समस्या का आध्यात्मिक समाधान ही है, उसका भौतिक समाधान कोई है ही नहीं। साथ ही हम ये चर्चा करेंगे कि कैसे हम भगवान को या फिर भगवान के भक्तों को हम अप्रोच कर सकते हैं या फिर हमें करना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जिस पॉइंट पे हम डिस्कस करेंगे वो है कि कृष्ण कैसे भक्त वत्सल हैं, कैसे शरणागत वत्सल हैं। हालांकि हम कई श्लोक जानते हैं जिसमें हम पढ़ते हैं रक्षति इति विश्वासो, कि एक भक्त के जो शरणागति के 6 लक्षण हैं उनमें से एक लक्षण ये है कि उसको विश्वास होता है कि भगवान मेरी सदैव रक्षा करेंगे। हमने ये भी सुना है राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण रक्षा कर रहे हैं तो कौन मार सकता है भाई? और कृष्ण अगर मारने पर आ गए तो रक्षा कौन कर सकता है आपकी? कोई रक्षा नहीं कर सकता। और साथ में हम ये पढ़ते और सुनते भी हैं कि भगवान भगवत गीता में उन भक्तों के लिए कह रहे हैं जो सभी धर्मों को त्याग करके भगवान की शरण में आ रहे हैं। भगवान को क्या कह रहे हैं? मां शुचः, डोंट वरी, चिंता मत करो किसी प्रकार की। अच्छा, ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सबसे पहला, कृष्ण हमारे सुहृद हैं, हमारे वेलविशर हैं। वेलविशर का मतलब राइट एडवाइस देने वाले। एक वेलविशर जो होता है ना, वो केवल आप ही के बारे में सोच के बात करेगा, उसको किसी से मतलब नहीं है। आपसे बात कर रहा है ना, केवल आपका भला किस में है वही देखेगा। उदाहरण इसका यह है कि समुद्र मंथन लीला से पहले जितने भी देवता गण थे भगवान के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि ये असुरों ने तो हमारे स्वर्ग पे कब्जा कर लिया है, और क्या कब्जा कर लिया, हमें निकाल दिया है, हमें भगा दिया उन्होंने यहां से। देखिए, कभी होता है ना किसी को दिल्ली से निकाल दिया, तो दिल्ली से निकाल दिया, वो हरियाणा में रह लेगा, जाके यूपी में रह लेगा, बिहार में चले जाएगा, पंजाब में चले जाएगा, कहीं जा सकता है ना। किसी को भारत से निकाल दें, है ना, वो बांग्लादेश चले जाएगा, चाइना चले जाएगा, अमेरिका चले जाएगा, ऑस्ट्रेलिया चले जाएगा। सोचो अगर हम किसी को बोले पृथ्वी से निकाल रहे हैं हम आपको, कहां जाएगा वो? बोला आपकी गलती की सजा क्या है? आपकी गलती की सजा यह है कि आपको पृथ्वी से निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि आप क्लास में सो रहे थे। अब ये देवताओं की हालत है, दर दर की ठोकर खा रहे हैं क्योंकि उनके लोक से ही बाहर निकाल दिया, उनको स्वर्ग लोक से ही निकाल दिया, उनके पास रहने की कहीं जगह नहीं है अब। तो भगवान के पास जाते हैं, जब कुछ नहीं होता तो फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान की शेल्टर लेते हैं। भगवान कहते हैं देखो, असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत निकलेगा, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना पड़ेगा। कैसा एडजस्ट? बोला जब समुद्र मंथन शुरू करोगे ना, जो असुर बोलेंगे एक चीज कहनी है आपको, जी जी। बाकी तो प्लान भगवान ने फिट करके रखा हुआ था भक्तों के लिए, यानी बाकी मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ एक काम करना, क्या? जी। तो भगवान ने देवताओं को बोला आप मुख की तरफ से वासुकी को पकड़ो, क्योंकि वासुकी को रस्सी बनाया गया था ना, तो उन्होंने पकड़ लिया। अब असुरगण आए पकड़ने के लिए, देखते हैं देवताओं ने तो मुख से पकड़ा हुआ है, वो कह रहे हैं हम पूंछ से क्यों पकड़े? भाई पीछे का जो भाग होता है वो इतना अच्छा नहीं माना जाता, है ना। कहते हैं ये क्या, ये हम नहीं पकड़ेंगे, यहां से हम मुख से पकड़ेंगे, तुम लोग पीछे से पकड़ो। और भगवान ने क्या ट्रेन करके रखा था देवताओं को? जी। उन्होंने बोला जी, है ना। तो जैसे ही समुद्र मंथन शुरू हुआ और वासुकी के को लपेटा हुआ था, जो जैसे ही समुद्र मंथन शुरू किया, वासुकी ने अपने मुख से आग उगलनी शुरू की, और सारे असुर जितने थे, शायद इसलिए असुर काले होते होंगे
वासुकी सर्प ने उन्हें भुट्टा बना दिया था, भून दिया था उनको। तो कर करके ना उनके मुंह से आग निकलने लगी और बेचारे क्या करें अब, है ना। अब अहंकार है, छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि खुद मांगा था, तो ये भी नहीं कह सकते नहीं अब हम पूछ पकड़ लेते हैं। अब तो इज्जत की बात भी है उनकी, हालांकि कोई इज्जत होती नहीं असुरों की, लेकिन फिर भी उनको लगता है हमारी इज्जत है। जैसे संसार में लोगों को लगता है ना हमारी बेइज्जती हो गई। अरे ये संसार में रह रहे हो, यही बेइज्जती है। हमारी बेइज्जती हो गई, ये क्या होता है? जो भी व्यक्ति संसार में है, ये उसकी बेइज्जती है। भगवान से विमुख होके इस संसार में भोगने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप में सफिशिएंट बेइज्जती है, और किसी बेइज्जती की जरूरत नहीं है। ये जो शरीर हमें मिला हुआ है, ये बेइज्जती है। हर छिद्र में से मल निकलता है, ये है। ये अपने आप में सफिशिएंट बेइज्जती है। तो भगवान क्या करते हैं, राइट एडवाइस देते हैं भक्तों को। वेल विशर है ना, शुभ चिंतक। भगवान अर्जुन को भी भगवत गीता में सही एडवाइस दे रहे हैं एकदम। सारी योग बताते बताते जब अर्जुन लगा कि भाई तू, अर्जुन तो मना कर रहा है, अर्जुन कह रहा है मैं वायु को, है ना, मतलब तूफान को कंट्रोल कर लूंगा, कह रहे लेकिन मन कंट्रोल नहीं होगा मेरे से। ये अर्जुन जैसे भक्त भी मन के मामले में रिस्क नहीं लेते। ये हम थोड़े फन्ने खाए हैं कि हम लोग मन से भी रिस्क ले लेते हैं, है ना। नहीं, कभी नेवर ट्रस्ट योर माइंड। बस गुरु महाराज हमेशा कहते हैं इफ यू विल लिसन टू योर माइंड यू विल गो टू हेल। मन की सुनोगे नरक में जाओगे। डोंट लिसन टू योर माइंड। तो भगवान अर्जुन को क्या सही एडवाइस दे रहे हैं, और एडवाइस देके कहां तक लेके आए, भक्ति योग तक लेके आए, कि सभी धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आओ। पूरा एक अध्याय है, चैप्टर 12, भक्ति योग, डिवोशनल सर्विस, राइट एडवाइस। और यही हम आज भी सुनेंगे कि कैसे भगवान ने सही सलाह दी अपने भक्तों को। तो सबसे पहले भगवान कौन है, ही इज आवर वेल विशर। भगवान रक्षा कैसे करते हैं, एक वेल विशर बन के हमारी रक्षा करते हैं, राइट एडवाइस देके। दूसरा क्या है, भगवान भक्त वत्सल हैं। जब भी हम शब्द बोलते हैं ना वत्स, वत्सल, इसमें शब्द आता है वत्स, मतलब बछड़ा। जैसे गाय का जब बच्चा पैदा होता है ना, जैसे इंसान का बच्चा पैदा होता है तो दाइयां होती हैं, नर्स होती हैं थोड़ा साफ करने के लिए, क्योंकि माँ तो बेहोश पड़ी होती है, तो उसको थोड़ा साफ सूफ करती हैं, खून जो पस वगैरह लगा हुआ उसके ऊपर उसको क्लीन करती है अच्छे से। जब गाय का बच्चा पैदा होता है, कोई दाई थोड़ी बैठी होती है उसको साफ करने के लिए। उसको साफ कौन करता है फिर? गाय अपनी जीभ से चाट चाट कर उसकी सारी गंदगी साफ कर देती है। ऐसे वत्सल हैं भगवान। मतलब क्या, एक भक्त के ऊपर जितने भी अनर्थ होते हैं ना, जितने भी अनर्थ हैं एक भक्त के, अनर्थ मतलब इंप्यूरिटीज हैं जितनी भक्त की, भगवान उसको साफ कर देते हैं। इसलिए भक्त वत्सल कहा जाता है, शरणागत वत्सल कहा जाता है। शब्द क्या इस्तेमाल हो रहा है, वत्सल। अच्छा, तीसरा क्या है, भगवान हरि है। हरि मतलब हर लेने वाले हैं। क्या हर लेते हैं भगवान? हमारे पाप। भगवान हमारे पापों को हर लेते हैं, क्योंकि हमारे दुखों का कारण है हमारे पाप। तो भगवान क्या है, भगवान सुहृद हैं, वेलविशर हैं, भगवान वत्सल हैं, और भगवान ही हरि हैं जो हमारे पापों को हर लेते हैं। इसलिए जो भगवान हैं वो हर परिस्थिति में अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। कभी ऐसा नहीं होता, भागवतम उठाइए, एक इंस्टेंस हम ऐसा नहीं बता सकते जिसमें ऐसा एग्जाम्पल आया हो कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने से चूक गए या भगवान लेट हो गए। जैसे कभी कभी लेट का एग्जाम्पल दिया था ना, तो लोग पुलिस का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये क्राइम सीन के बाद ही पहुंचेगी, लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान का जो डिपार्टमेंट है एकदम क्विक डिपार्टमेंट है। गरुड़ देव मन की गति से चलने वाले हैं। मन की गति से मतलब अभी कोई अमेरिका के बारे में सोचे तो कहां पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। जर्मनी के बारे में सोचे तो जर्मनी पहुंच गया। ये है मन की गति, क्या स्पीड है इसकी। गरुड़ देव जी मन की गति से तेज उड़ते हैं। अब देखिए, जब गजेंद्र मोक्ष लीला आई और भगवान को पता लगा कि मेरा भक्त संकट में है, भगवान गरुड़ के पीछे नहीं बैठे, कह रहे हैं कि ड्राइविंग बड़ी स्लो है। गरुड़ देव मन की गति से उड़ने वाले, भगवान कह रहे हैं इसकी ड्राइविंग बहुत स्लो है। भगवान खुद पहुंचे। भगवान जब पहुंच के उस मगरमच्छ को मार कर जब भगवान गजेंद्र को बचा लेते हैं, तो गरुड़देव आ रहे होते हैं। अब सोचिए भगवान की ड्राइविंग कैसी होती होगी, रैश ड्राइविंग। भक्तों के लिए भगवान जितनी मर्जी रैश ड्राइविंग कर लेते हैं। दिस इज कृष्णा। हर परिस्थिति में एक एग्जाम्पल नहीं दे सकते जब भगवान चूक गए हो अपने भक्तों की रक्षा करने में।
और अगर कोई उदाहरण ऐसा होता है, तो भगवान ने उनके बेटर बेनिफिट के लिए कार्य किया होता है। जैसे वृत्रासुर भक्त थे, मारे गए, लेकिन मर के क्या हुआ, वो कहां गए? गोलोक वृंदावन गए। तो एक्चुअली ये किसके लिए था? उनके बेनिफिट के लिए था। पर भगवान हमेशा रक्षा करते। कभी कभी हम कहते हैं भगवान ने मेरे शरीर की रक्षा नहीं की। नहीं, भगवान ने शरीर की रक्षा तो करते हैं भक्त की, लेकिन भगवान प्रमुखता रक्षा करते हैं उस जीव की डेस्टिनेशन की, उसकी डेस्टिनेशन खराब ना हो जाए। तो ये जो महीना शुरू हो रहा है पुरुषोत्तम मास का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब क्या इसकी इंपॉर्टेंस है? ये मास कहां से आ गया, अचानक से कहां से टपक गया? अधिक मास। कह रहे पूजी हमने तो सुना है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये कहां से आ गया अधिक मास? ये कहां से आ गया? इसकी क्या हिस्ट्री है? क्या करें इसमें, क्या ना करें, और मेरा बेनिफिट क्या है इसमें, मुझे क्या मिलेगा? ये जरूरी है ना जानना, मुझे क्या मिलेगा। तभी हमारे आचार्यगण क्या करते हैं, कथा लिखते हैं, कथा के बाद बताते हैं इस कथा को सुनने का ये लाभ है, उसमें बेनिफिट भी बताते हैं। किस लिए? उन लोगों के लिए जो बिना बेनिफिट के काम नहीं करते। कहते हैं नहीं, थोड़ा सा इनको लालच देंगे ना, आ जाएंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे काम नहीं करते, थोड़ा लालच देना पड़ता है। वो जानते हैं भक्त हैं, है ना, इनको सीधी सीधी कथाएं सुनाई तो करेंगे नहीं। तो भगवान ने हर लीला में एक बेनिफिट रखा है हम सब के लिए। और भगवान की जो लीलाएं हैं, भगवान की जो पास टाइम है, वो सच में बहुत ही अद्भुत है। और देखिए क्या कॉम्बिनेशन होगा ना, वो हमारे को समझ आएगा यहां पर पढ़ के। तो बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, क्योंकि इस कथा के अंदर एक कथा है, और उस कथा के अंदर एक और कथा चल रही है, और उस कथा के अंदर एक और कथा चल रही है। तो अगर आपने सोचा ना मैं थोड़ा नेग्लिजेंस दिखा दूं, कुछ समझ नहीं आने वाला। ये बिल्कुल वही है, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना। हाँ, तो ध्यान से सुनोगे तो ही नगीना मिलने वाला है, नहीं तो नगीना नहीं मिलेगा ना? फिर अंगूठी अंगूठी रह जाएगी, बस नगीने तक नहीं पहुंच पाओगे। तो पुरुषोत्तम मास या फिर अधिक मास या फिर मल मास, ये जो है, इसका जो वर्णन आता है स्कंद पुराण में आता है, नारदीय पुराण में आता है, पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है, और बहुत सारी स्टोरीज हैं, बहुत सारी कथाएं हैं इससे रिलेटेड, जो कि बहुत ही डीप हैं, रियलाइजेशंस, अनुभूतियों से भरी हुई हैं, और बहुत सारी शिक्षाएं हमें देंगी कि कैसे हम भक्ति में तीव्रता से आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये बृहद नारदीय पुराण की कथा है कि एक बार की बात है कि नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि एक साथ इकट्ठे होते हैं। जैसे अभी सारे भक्त यहां पर एक साथ इकट्ठे हैं, 88,000 तो नहीं है, यहां पर 150 भक्त हैं, लेकिन वहां पर कितने भक्त इकट्ठे होते हैं? 88,000 भक्त एक साथ इकट्ठे होते हैं। किस लिए वो इकट्ठे होते हैं एक साथ? एक ही लक्ष्य के साथ कि हमें क्या करना है, सुनना है। और उनका सौभाग्य ये था कि उनकी भेंट हो जाती है शुत गोस्वामी जी से। इसका मतलब क्या है? देखिए, कथा की शुरुआत में हमें ये बात समझ आ जाती है कि भक्तों से भेंट करना ये परम सौभाग्य की बात है। अगर किसी को भक्तों का संग मिल गया और उसने भक्तों के संग का लाभ नहीं उठाया, इसका मतलब क्या है? आए हुए सौभाग्य को उसने रोक दिया। एक साथ, है ना, 88,000 ऋषि मुनि एक साथ इकट्ठे हुए हैं, किस लिए? श्रवण करने के लिए। और सौभाग्य से उस समय वहां पर शुत गोस्वामी आ जाते हैं। शुत गोस्वामी जो कि अभी तक क्या कर रहे थे? तीर्थ भ्रमण कर रहे थे। और तीर्थ भ्रमण करते हुए शुत गोस्वामी यहां पर पहुंचते हैं। तो जैसे ही ऋषि मुनि जब देखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी यहां पर आ गए हैं, तो ऋषि मुनि बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं शुत गोस्वामी से। क्या कह रहे हैं? सभी कष्टों को दूर करने वाली कथा आप हमें सुनाइए। है ना हमारे बेनिफिट वाला क्वेश्चन? हमारे जीवन में भी कष्ट तो हैं ही। और क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? कह रहे सभी कष्टों को, एक दो नहीं। कह रहे लेकिन मेरा बिजली का बिल और टमाटर जो महंगे हो गए हैं, है ना, इसका क्या? कि ये जो कथा है ये सभी कष्टों को दूर करने वाली है, हर प्रकार के कष्टों को दूर करेगी कथा।
तो ये प्रश्न पूछा उन 88,000 ऋषियों ने शुद्ध गोस्वामी से। और शुद्ध गोस्वामी देखिए कथा शुरू करने से पहले क्या कह रहे हैं? कह रहे मैं आप कथा सुनाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि जो 88,000 शिष्य थे वो ध्यान से ही सुन रहे थे। अब सोचिए उस समय कथा कैसी होती होगी। शुद्ध गोस्वामी कथा कर रहे हैं और 88,000 शिष्य सुन रहे हैं, कोई स्पीकर नहीं थे। कितना अटेंटिवली, कितना पिन ड्रॉप साइलेंस होता होगा, कैसे सुनते होंगे वो कि एक शब्द भी गया तो सब गया। 800 लोग नहीं थे, 8,000 लोग नहीं थे, 88,000, 88,000 ऋषिस, 88,000। शुद्ध गोस्वामी कह रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं? कह रहे ध्यान से सुनिएगा। एक बार मैं जब तीर्थ भ्रमण कर रहा था तो पुष्कर तीर्थ से मैं तीर्थ भ्रमण करते हुए विभिन्न तीर्थों की ओर जा रहा था, और ऐसे तीर्थ भ्रमण करते हुए मैं हस्तिनापुर पहुंचा, और हस्तिनापुर से उसके बाद मैं गंगा जी के तट पर पहुंचा। कह रहे वहां पर उस स्थान पर गंगा जी के तट पर सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे। अब शुद्ध गोस्वामी कथा सुन रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी की कथा के बारे में बताएंगे। कह रहे सुखदेव गोस्वामी कथा कर रहे थे महाराज परीक्षित को, और मैं वहां पर कथा सुनने के लिए बैठ गया, और मैंने सुखदेव गोस्वामी जी से भागवत कथा सुनी पूरी। तो उसी तरीके से जैसे मैंने कथा सुनी थी सुखदेव गोस्वामी जी से, अब मैं आपको कथा सुनाने जा रहा हूं। इसलिए क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा, हियर अटेंटिवली। कहने एक बार की बात है, नारद मुनि बद्री का आश्रम जाते हैं। अब देखिए कथा के अंदर कथा थी ना, शुद्ध गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी को नरेट करते हुए बता रहे हैं कि सुखदेव वो क्या बताया उन्होंने कि एक बार नारद मुनि बद्री का आश्रम जाते हैं। बद्री का आश्रम वो स्थान है जहां पर नारायण ऋषि रहते हैं, जहां स्वयं भगवान नारायण रहते हैं ना, जो नर नारायण के रूप में भगवान आए थे। अर्जुन और श्री कृष्ण तपस्या करते हैं नर और नारायण के रूप में। तो जो नारायण ऋषि वहां पर थे अलकनंदा नदी के तट पर, जो कि भगवान के चरण कमलों से बहती है। नारद मुनि ने क्या किया? नारद मुनि ने जैसे ही भगवान नारायण को देखा उन्होंने दंडवत प्रणाम कर दिया। इसका मतलब हम भगवान की डीटीज देखें, भगवान के अर्चा विग्रह को देखें, कभी भी हमें पहले भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और अगर भगवान के विग्रह से भी अधिक इंपॉर्टेंस किसी को देनी है तो एक चीज को दे सकते हैं, सिर्फ भगवान की कथा को। जब भगवान की कथा चल रही है मंदिर में और आप घुस गए हैं मंदिर में, तो सबसे पहले कथा में बैठ जाइए। तब प्रणाम नहीं भी करेंगे चलेगा, कोई बात नहीं, पहले कथा सुनिए। क्योंकि विग्रह का महत्व कहां से समझ आएगा? कथा से समझ आएगा भाई। नहीं तो पत्थर लगेगा, लोहा लगेगा, लकड़ी लगेगा, डीटीस नहीं लगेंगे, वो भगवान नहीं लगेंगे, वो लोहा लकड़ी लगने वाले हैं। तो नारद मुनि ने क्या किया? दंडवत प्रणाम कर दिया भगवान नारायण को। और क्या बोले भगवान से? कह रहे भौतिक जीवन में अटके हुए बद्ध जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है? प्रश्न अपने लिए नहीं है, प्रश्न जीवों के कल्याण के लिए है। कह रहे भौतिक जीवन में जो लोग अटके हुए हैं, हम लोग अटके हुए हैं ना, यहां पर हमने भी कुछ ना खूंटी अटका रखी है अपनी। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद कहते हैं एक बार पूरा विवाह का एक कारवा था पूरा। कई लोग शादी के उससे एक नदी के तट पर पहुंचते हैं, वहां पर एक नाव वाला बैठा होता है। कहते हैं अब भाई साहब हमें नदी पार करवानी है। वो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं मैं सालों से चला रहा हूं यहां पर नाव, आप बैठिए आराम से सोइए, सुबह होने से पहले मैं आपको पहुंचा दूंगा। सभी लोग बैठ गए नाव में, ये नाव चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है। सुबह जो जो लोग जा रहे थे जो शादी के लिए, सुबह उठते हैं तो जैसे ही उठते हैं कहते हैं वहीं खड़े हैं। नाविक को बोलते भाई, कह रहे तुमने तो बोला था तुम पहुंचा दोगे सुबह होने से पहले, हम तो जहां खड़े थे वहीं के वहीं हैं। कह रहे पता नहीं ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो रात भर बहुत मेहनत की, बहुत चप्पू चलाया मैंने, 1 मिनट के लिए सांस नहीं ली। प्रॉब्लम ये थी कि चप्पू तो चला रहा था लेकिन खूंटी उसने अटकाई हुई थी, वो लंगर तो अटकाया हुआ था। उसू की मेहनत मेहनत करता जा रहा है, करता जा रहा है। अब ऐसे ही हम होते हैं, भक्ति तो कर रहे होते हैं, हम कहते हैं फर्क नहीं आ रहा बुझी, रोंगटे खड़े नहीं हो रहे, कह रहे हरे कृष्णा, कह रहे आंसू तो पता नहीं बुझी, पसीना बहुत आ रहा है कि क्या हो रहा है ये, क्यों नहीं हो रहा है?
क्यों? लंगर तो चला रहे हैं, मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन खूंटी अटका रखी है। अब नारद मुनि कह रहे हैं, बताइए भौतिक जीवन में अटके हुए बद्ध जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है? और दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान से, जीव जीवन का लक्ष्य भूल चुके हैं, इसलिए अब क्या है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त हो, दोनों ही अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दोनों ही भटक चुके हैं, गृहस्थ भी भटक चुके हैं, विरक्त भी भटक चुके हैं। बोलो दोनों अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेंगे? कैसे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकते हैं? आप हमें बताइए। कैसे हम आपके धाम लौट सकते हैं? इसे कहते हैं प्रश्न पूछना। दो प्रकार की जिज्ञासाएं होती हैं। एक होती है योग्य जिज्ञासा। कौन सी? जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण से की, जैसे परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से की, जैसे ये जो 88,000 ऋषिगण थे, इन्होंने श्रुत गोस्वामी से की। ये क्या है? योग्य जिज्ञासा है। एक होती है अयोग्य जिज्ञासा। वो जिज्ञासा पूछने लायक ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती। जैसे हमारे मंदिर में एक व्यक्ति आया, तो उसने कथा के बाद हाथ खड़ा किया, कह रहा है एक प्रश्न है मेरा। बोला क्या प्रश्न है? बोला शिवजी ने जब वो गर्दन काटी थी गणेश की, बाद में हाथी की गर्दन